एक चर्चा पिछले 2 दिनों में बड़ी तेज हुई है कि आखिरकार चिराग पासवान बनाम पशुपति पारस, इन दोनों लोगों की लड़ाई में पासवान वोटर्स किसके साथ हैं? क्या पशुपति पारस राष्ट्रीय जनता दल को फायदा दिला पाएंगे? और अगर पशुपति पारस फायदा दिला पाएंगे तो चिराग पासवान का दावा कमजोर होगा और राजनीति में उनका असर कमजोर होगा। चर्चा चली कि आखिरकार पासवान वोटर्स वाकई में किसके साथ है? पशुपति पारस के साथ, चूंकि वो पुराने नेता रहे हैं, उनका संघर्ष रामविलास पासवान के साथ जो रहा है वो पासवानों को याद है, या फिर रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के साथ जो कुछ हुआ वो सब कुछ पासवानों को याद है और वो चिराग का सपोर्ट करेंगे। अब इन तमाम चीजों की चर्चा ज्यादा तेज इसलिए हो गई है क्योंकि लालू प्रसाद यादव का खेमा राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव पशुपति पारस को अपने साथ ला चुका है। चिराग पासवान को टक्कर देने के लिए तेजस्वी यादव की तरफ से कोई खड़ा होगा तो वो पशुपति पारस और उनके साथ चिराग के चचेरे भाई प्रिंस राज, ये दोनों खड़े होंगे। दूसरी तरफ रहेंगे चिराग पासवान, और सबसे बड़ी लड़ाई कहा जा रहा है कि पासवान वोटर्स को लेकर यहीं पर होगी सबसे बड़ी जंग की आखिरकार वो किसको अपना नेता चुनते हैं। हमने सोचा कि मौजूदा परिस्थिति में कौन वाकई में किस पर भारी है, इसके बारे में जरा बात किया जाए कि क्या चिराग पासवान को चुनौती दे पाने की हैसियत पशुपति पारस की है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहला सवाल यह कि क्या पशुपति पारस पर दांव लगाना लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की बेवकूफी होगी? यह सवाल हमारा नहीं है, बल्कि आरजेडी के अंदर से ही दबे स्वर में लोग कह रहे हैं कि पशुपति पारस को अगर दांव लगाया जाए उनके ऊपर तो शायद राष्ट्रीय जनता दल की यह बेवकूफी हो जाएगी, क्योंकि पशुपति पारस के पास वोटर्स नहीं है। पासवान वोटर्स उनका साथ नहीं देंगे जहां पर चिराग की बारी आएगी। हमने जब तार्किक तौर पर इसे समझना चाहा तो पिछले कुछ चुनावों को हमने अपनी आंखों से देखा, समझा, उसके डेटा को हमने देखा तो पता चला कि पशुपति पारस मैदान छोड़कर हर जगह से भागते चले गए। मसलन लोकसभा चुनाव का उदाहरण लीजिए। लोकसभा के चुनाव में पशुपति पारस को अगर वाकई में एनडीए के इंटरनल सर्वे में, अगर बीजेपी के इंटरनल सर्वे में वो अपना प्रभाव दिखाते, बीजेपी को सर्वे में दिखता कि पशुपति पारस के कारण हमको फायदा हो रहा है, तो किसी भी कीमत पर उनको किनारे नहीं किया जाता, बल्कि कम से कम एक सीट भी देकर भारतीय जनता पार्टी उनको चुनाव जरूर लड़वाती। लेकिन बीजेपी ने चुना क्या? बीजेपी ने पशुपति पारस को लात मार दिया, छोड़ दिया, एकदम किनारे रख दिया, उनको पूछा तक नहीं गया। चिराग पासवान को बीजेपी ने अपने साथ मिला लिया। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि बीजेपी के इंटरनल सर्वे में पासवान चिराग पासवान के साथ हैं, इस बात पर मुहर लगी, और बीजेपी ने जो सर्वे कराया उसमें चिराग पासवान को बढ़त मिली और वही नंबर 1 पासवानों के नेता थे बिहार में। अब मौजूदा वक्त में क्या पशुपति पारस, जब से लोकसभा का चुनाव बीता है, लगभग मान लीजिए कि 10 महीने का वक्त, 10 महीने से भी कम का वक्त हुआ, अभी 7-8 महीने हुए, इतने दिनों में क्या उन्होंने हवा बदली है? इसका जवाब आप जब पशुपति पारस के राजनीति में उन्होंने क्या कुछ किया है पिछले 7-8 महीनों में, इस पर गौर करेंगे तो जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। आप याद कीजिए कि पशुपति पारस कब आखिरी बार कोई यात्रा निकालते हैं, मतलब कि पूरे बिहार में वो घूमे, पासवानों को एकजुट करें, पासवान एकता रैली, कुछ इस टाइप का वो कब करते हैं? आपको याद भी नहीं होगा, क्योंकि पशुपति पारस वाकई में मैदान में उतरकर ऐसा कुछ करते भी नहीं। मतलब कि वो निष्क्रिय रहे हैं इस दौरान, वो केवल इस चिंता में रहे हैं कि कम से कम विधानसभा के चुनाव में हमको एक सीट मिल जाए, बल्कि उन्होंने अपने तरफ से प्रयास नहीं किया है। इसका मतलब है कि पशुपति पारस की राजनीतिक हैसियत 0 थी और 0 है चिराग पासवान की तुलना में। चिराग पासवान के साथ पासवान वोटर्स हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा के चुनाव में, माफ करिएगा, चिराग पासवान की पार्टी जब लड़ती है तो पासवानों को चिराग पासवान के अलावा कोई और पासवान नेता नजर ही नहीं आया। हो सकता था कि पशुपति पारस के लिए थोड़ी बहुत जगह बन पाती उस समय पासवानों के वोटर्स में, लेकिन पशुपति पारस ने प्रयास ही नहीं किया और वो वोटर्स भी चिराग पासवान के साथ चले गए। मसलन इस वक्त पर अगर आरजेडी पशुपति पारस के सहारे ये प्रयास करे कि हम चिराग पासवान को टक्कर दे पाएंगे, तो ये बेवकूफी की बात होगी और ये 100% असफल होगा।
कहा जा रहा है कि पशुपति पारस अलौली एक विधानसभा सीट पड़ता है, वहां से कई दफा विधायक रहे हैं और पशुपति पारस उसी सीट पर दावा करेंगे। वो सीट मौजूदा वक्त में राष्ट्रीय जनता दल के पास है, मतलब आरजेडी का सिटिंग एमएलए है। और पशुपति पारस इस फिराक में है कि आरजेडी के साथ किसी भी कीमत पर गठबंधन में जाकर के हम उस सीट को अपने पाले में ला लें और वहां से विधायक बन जाएं, और विधायक बन जाएंगे तो जो हमारा अस्तित्व खतरे में है वो अस्तित्व एक बार फिर से बच जाएगा, बरकरार रह जाएगा। और लालू प्रसाद यादव को लगता है कि पशुपति पारस के कारण हम पासवान और जो दलित महादलित हैं उन दलितों में एक अपनी विशेष तौर पर पकड़ बना पाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर जहां तक हमें लगता है, हमारी अपनी समझ जो कहती है कि हो सकता है कि पशुपति पारस पैदल पैदल 2-4 गांव घूमे, एक एक घर में मुलाकात करें तो 10 वोटर्स इधर से उधर हो जाएं। लेकिन अगर आप बड़े पैमाने पर बात करेंगे तो पशुपति पारस का वो असर आपको दिखेगा नहीं। आपको नहीं दिखेगा कि पशुपति पारस वाकई में व्यापक तौर पर कोई असर छोड़ पाए जिससे राष्ट्रीय जनता दल को फायदा हो पाएगा। बाकी चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों के बीच में कहा जा रहा है कि कौन वाकई में नेता है दलितों का बिहार में, पासवानों का विशेष तौर पर, तो इसमें हम कहेंगे कि चिराग पासवान को अगर 10 में से 8 नंबर दिया जाएगा तो पशुपति पारस को 10 में से 1 नंबर भी शायद ना मिले, क्योंकि पशुपति पारस और चिराग पासवान की तुलना फिलहाल एकदम नहीं हो सकती, क्योंकि चिराग पासवान के पास पासवानों का एक तरफा समर्थन प्राप्त है और पशुपति पारस 2024 के लोकसभा के चुनाव से भागकर मैदान छोड़कर बड़ी गलती कर चुके हैं, क्योंकि उनका जो एक बेस वोट था दिखाने के लिए वो भी वहां से खत्म हो गया। कम से कम अगर वो चुनाव लड़ते और निर्दलीय चुनाव लड़कर चुनाव हार जाते भले, लेकिन अगर वो 50,000 वोट भी ला पाते तो एक दावा रहता कि एक लोकसभा के क्षेत्र में हमको वोट करने वाले 50,000 लोग हैं। इस हिसाब से पूरे बिहार में आप आकलन कर लीजिए, लेकिन पशुपति पारस के पास वह भी नहीं है। बाकी हमने जो गुणागणित इस वक्त पर बिहार विधानसभा 2025 के लिहाज से चल रहा है, जो पूरी की पूरी फील्डिंग चारों तरफ से सज रही है कि तेजस्वी यादव के पीछे पशुपति पारस को खड़ा कर दिया जाए, प्रिंस राज को खड़ा कर दिया जाए, जो चिराग पासवान को तेजस्वी यादव के साथ मिलकर टक्कर दे पाए, चिराग के चेहरे के प्रभाव को कम कर सके, वो सब कुछ फिलहाल जो सही तौर पर प्रतीत होता नजर नहीं आ रहा है। आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है? चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच वाकई में कौन नेता है पासवानों का, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। बाकी कोई अन्य टॉपिक जिस पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं उसे भी लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।